चाय के लिए अगर कोई शब्द आप बता सके तो? चाय तलब। तलब चाय की पहली या आखिरी? सूट लल्लन टॉप के अलावा आपने कहीं नहीं देखा होगा। फिर ये आप दूसरे चैनल का प्रमोशन देखिए। ये कानपुरिया है तो इसलिए ये लल्लन टॉप का प्रमोशन कर रहे हैं सौरभ त्रिवेदी। द स्टूडेंट लाइफ वाले बोलेंगे, किसी चैनल का प्रमोशन नहीं। चैनल ने काफ़ी व्यूज़ कमाए हैं, 50,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, 100-200 बस बच गए हैं। तो पहले से ही बहुत सारा धन्यवाद जी, आप अब लोगों बहुत सारा धन्यवाद और एडवांस में ही इनको ढेर सारा कांग्रेचुलेशन। जब आपने खुलासा कर दिया है ऑन कैमरा तो पार्टी भी आपको देना पड़ेगा। कैमरा पे आप मान रहे हैं? नहीं, मैं चाय पिला दूंगा लोगों को, आप लोगों की तरफ से जितना बस एक समोसा हो जाए चाय के साथ। एक हम लोग। और आपको कभी लगता है कि पत्रकार अपने मुद्दों पे डटे रहते हैं, जो मुद्दा स्टार्ट करते हैं? तो ये ऐसे व्यक्ति हैं जो बीएचयू को समृद्ध होते हुए अपने सामने देखे हैं। ये कह रहे हैं कि बचपन से ही यहाँ पे ये लगे हुए हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे दुकान यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, मैं कह रही हूँ फील्ड आपका रीच हो चुका है, इनरीच हो चुका है। द स्टूडेंट लाइफ जो आपने स्टार्ट किया था वो एक इस माइक से दिखता है। हाँ बिल्कुल, आपने कहा महंगा माइक है। काम जैसे आपने कभी देखा हमारा काम, हम कैसा काम कर रहे हैं? बिल्कुल। देखिए क्या है कि आप ज़मीनी स्तर पे जुड़ के ग्राउंड लेवल पे स्पेसिफिकली अगर लोगों से जाके इनकलकेट कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि मैंने उस दिन भी आपसे एक बार हम और आप कन्वर्सेशन कर रहे थे तो मैंने कहा था कि किसी एक जगह पे बैठ के आप किसी भी विषय में बोलते जाइए, ठीक है, वो भी एक तरह की कला होती है। लेकिन आप जितना ज़्यादा लोगों से इनरीच करोगे, इनकलकेट करोगे और जाके पर्सनली उनके सवालों से रूबरू होगे तो वो एक अलग तरह की क्वालिटी होती है जो आप में है। जी, चैनल ने काफ़ी व्यूज़ कमाए हैं, 50,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, 100-200 बस बच गए हैं। तो पहले से ही बहुत सारा धन्यवाद जी, आप अब लोगों बहुत सारा धन्यवाद और एडवांस में ही इनको ढेर सारा कांग्रेचुलेशंस। और हम लोग को पार्टी भी देंगे ये जब आपने खुलासा कर दिया है ऑन कैमरा तो पार्टी भी आपको देना पड़ेगा। कैमरा पे आप मान रहे हैं? पार्टी दिया जाएगा दोस्तों, कुछ पैसे भेजिए, सुपर चैट। नहीं, मैं चाय पिला दूंगा लोगों को, आप लोगों की तरफ से जितना। बस एक समोसा हो जाए चाय के साथ। एक हम लोग देखिए यतीम लोग हैं, थोड़ा सा ज्यादा नहीं होगा। ये तो है क्योंकि ये वीडियो अपने मुद्दे से भटक रहा है। हम लोगों ने इसलिए शुरू किया था दर्शकों को बता सके कि बीएचयू के जर्नलिज्म डिपार्टमेंट में डिप्लोमा में एडमिशन कैसे बुरा न मानो, होली है। और आपको कभी लगता है कि पत्रकार अपने मुद्दों पे डटे रहते हैं, जो मुद्दा स्टार्ट करते हैं? कभी नहीं। तो वो एक तरह की क्वालिटी दिख रही है कि हम लोग में है कि हम लोग चिन्ह उठा दिया गया है पूरे आज तक वाले और एबीपी वाले। आज तक देखिए किसी चैनल का प्रमोशन नहीं, द स्टूडेंट लाइफ वाले बोलेंगे, किसी चैनल का प्रमोशन नहीं, द स्टूडेंट लाइफ वाले बोलेंगे। और बीएचयू के छात्र हैं यहाँ पे जो नेशनल मीडिया पे खड़े होकर के बोल रहे हैं। आपने कितने लोगों को सुना है जो नेशनल मीडिया पे खड़े होकर के एंकरिंग कर रहे हैं? यहाँ पे लोग कर रहे हैं, आप सराहिए, आगे बढ़ाइए। और आपकी सराहना ही है जो काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस क्रिएट करेगी हम लोग में। जितना ज्यादा आप 1 लाख से 1 मिलियन बढ़ते रहिए, ताकि इनका जो हम लोग का ट्रीट का कोटा है वो भी पूरा हो सके कि समोसे से थोड़ा सा उठ के पिज्जा तक जा सके। तो इसलिए आप लोग बढ़ाइए। ये लड़ाई हम लोग की है, तो इसलिए आप थोड़ा सा ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए। अगर आप इन लोग को पिज्जा खिलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, साथ लाइक करके जाइएगा और शेयर करने पे एक लोगों को 2 पिज्जा क्या जनाब, हमें समोसा पे। देखिए ऑन कैमरा कह रहे हैं, अतिशयोक्ति नहीं ना है। होली का दिन है और सभी लोग सेलिब्रेट करें। और ऐसा समय नहीं आएगा जब हम लोग ऐसे मिलके एक साथ मैंने ये दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमेशा नहीं आएगा। नहीं। ये समय लौट के हमारे जीवन में नहीं आने वाला है। सब कहीं न कहीं, मैं बता रहा हूँ, हाथ नहीं जोड़ रहा हूँ, ये हमारा एक अपने दिल का अंदर आत्मा को मैं प्रकट कर रहा हूँ। अध्यात्म की तरफ जा रहा है। देखिए मुद्दा शुरू कहाँ से हुआ था? ये समोसे का कमाल है। और पिज्जे की ललक है, पिज्जे की ललक है, तब ऐसा हाल है। आदमी सामाजिक व्यक्ति है, सामाजिक प्राणी है, भावुक हो जाता है, सामाजिक प्राणी है। ऐसे हाथ जोड़ करके निवेदन करता है निश्चित तौर पे। मैं चाहता हूँ ना ये सफर चाय तक पहुँचे यार। इनकी ललक जो है, चाह जो है, और आपने हाथ जोड़ा था, मैं उस पे आना चाहूंगी कि छूट गए थे कि
हाथ जोड़ना क्या है, भारत की जो हमारी कल्चर है वो हम अपने लोगों ने तो ट्रम्प से भी हाथ जुड़वा दिए। वही कोविड के टाइम में पूरी दुनिया हाथ जोड़ रही थी, तो वो हमारी संस्कृति कल्चर को रिफ्लेक्ट करता है कि कितना एम्पावर रहे हैं हम हमेशा से ही। तो ये ग्रेटिट्यूड दिखा रहे थे हाथ जोड़ के कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लिए फ्राइड करिए ताकि हम पिज़्ज़ा पार्टी ले सकें हिमांशु जी से। अभी तो हम लोग जो है चाय पीते हैं, चाय पे चर्चा होगा, चाय पे चर्चा करते हैं। चाय पीने चलते हैं क्या? ऐसी कैमरा ऑन रखें, चला जाए तो बैग तो कोई ले लिया है क्या भाई साहब? चाय जी, चाय से कुछ और आगे नहीं बढ़ा जा सकता है? नीचे अगर आप समोसा पे जाए तो आप जहाँ ले जाएं, आप जहाँ ले जाएं हमें चलने की कोशिश तो कर रहे हैं हम। ठंडे तक पहुंचा दीजिए, हम लोग का और खुश हो जाएंगे। आप ठंडे तक पहुंचाइए। ये ये समोसा, बताओ कितने लोग चैनल लाइक करें, पहले सब पहुंचा तो देंगे। समोसे और चाय में इतना पावर है कि वो इतने लोगों को साथ लेके जा रहा है इकट्ठा करके, ऐसे इकट्ठे नहीं होते हैं लोग। तो ये दिखाता है कि चाह ललक कितनी ज्यादा है हम लोगों में उसके प्रति। ऐसा सूट लल्लन टॉप के अलावा आपने कहीं नहीं देखा होगा। फिर ये आप दूसरे चैनल का प्रमोशन देखिए, ये कानपुरिया है तो इसलिए ये लल्लन टॉप का प्रमोशन कर रहे हैं सौरभ त्रिवेदी। कहने का अर्थ ये है कि वहाँ के दर्शक यहाँ आएंगे ना प्रमोशन कर। देखिए काशी में तो खुद ही इतनी शक्ति है कि उसे किसी चीज की दर्शाने की जरूरत नहीं है, लोगों को खुद वो खींच के ले आती है, तो वो चीज है। लेकिन चूंकि आदत से मजबूर प्रमोशन करते रहते हैं, लल्लन टॉप से इनको कुछ ज्यादा व्यक्तिगत लगाव है। समस्या ये है ना, ये बनाना शेक के पे बिक चुके हैं। बजट बड़ा है लल्लन टॉप वालों का, बनाना शेक पे बिके हैं। बहुत ज्यादा है इनके अंदर, और उसके साथ चटनी। ये तो चना खाते हैं। क्या मतलब, वो वहाँ समोसा नहीं खाएंगे? नहीं खाएंगे। चने खा के लोगों ने संगठन खड़े कर दिए। वाह वाह, क्रांतिकारी। देखिए कहना चाहते हैं कुछ? दोस्तों देखिए, हम आ गए हैं वीटी पे और ये सब मित्र लोग हैं। वहाँ पे देखिए समोसा एक बार मिलेगा, व्यू दिखा दीजिए आप। ठीक है? वीटी का। सामने आज- समोसा मिलेगा, वहाँ बस खड़ी है, लोगों को बस मिलती है। तो क्या मतलब हम लोग बस में बैठे हैं? आप बस पकड़िए, ये कोई बात नहीं। जाम लग जाएगा, जाम लग जाएगा। कोई बात नहीं, हम लोग जाम भी लगा। देखिए जाम, हमारे अंदर इतना पावर है, डिपार्टमेंट में तो शक्ति मिलता नहीं है, यहीं पे जाम लगा ले। लगाते हैं लक्ष्मण भैया चाय वाले तो आज है नहीं यार। चलिए उनका भी इंटरव्यू करते हैं। भैया कितने साल से आप यहाँ पे टपरी चाय की लगाते हुए इतना समृद्ध हुए हैं? जी जी, कितने बच्चों को भेला पास करा था? सही बात है। देखिए चाय जनाब वीटी पे। हाँ, तो हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं और चाय के टपरी पे जब हम लोग पहुँचेंगे तो उनसे भी हम सोच रहे हैं कुछ रूबरू हो जाए कि कितने सालों से आप कितने बच्चों को कहते पास या फेल करा के यहाँ पे आपका इतिहास रहा है चाय का। कैसे जोड़ के रखा है हाँ। उन्होंने। विश्व फलक पे हैं जिनको आपने चाय पिलाई है। निश्चित तौर पे ये जानने वाली बात है। किसी भी ऐतिहासिक व्यक्ति की पृष्ठभूमि को जानना बहुत ही जरूरी होता है। तो ये काशी विश्वनाथ से जुड़े हुए हैं इतने वर्षों से, तो उनके पृष्ठभूमि को जानना हमें लगता है कि अनिवार्यता है ये। जी जी। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ ये बन रहा है, भेलपुरी बन रहा है, लेकिन हम और आगे आएंगे क्योंकि हमारा मेन कंटेंट है चाय। चाय से तो प्रधानमंत्री बनते हैं। चाय से प्रधानमंत्री लेकिन प्रधानमंत्री एक और बात बोलते हैं, प्रधानमंत्री बोलते हैं अनामिका जी यहाँ यहाँ ही है भैया। अरे अभी बोल रहे थे कि चाय से प्रधानमंत्री बनते हैं, ठीक निश्चित तौर पे। है? तो अभी कुछ दिन पहले ये हम गटर के ऊपर खड़े हैं ना, तो मोदी जी की एक कहानी याद आ गई। मोदी जी कहते थे कि इसी गटर में हम थोड़ा सा पाइप लगा करके गैस निकालते थे और उसी से चाय बनाते थे। तो क्या गटर ये तो हमें देखिए पहले तो आ रहा है। पहले तो देखिए कि आ रहा है हमको जनाब। नहीं देखिए पहले चलिए, ये एक विश्वास पात्र व्यक्ति हैं, हम मानते हैं, लेकिन हम जर्नलिस्ट के स्टूडेंट हैं। हमारी खुद की एक क्वालिटी होती है कि जब तक न्यूज़ ऑथेंटिक ना हो तब तक हम उस बात पे विश्वास नहीं करते हैं। तो आप कुछ लॉजिक दे दीजिए हमें तो हम जान जाए, नहीं तो मोदी जी के पुराने क्लिप्स चलते हैं जब, हाँ। बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग कर करके चाय बनाता था। सिंपल सी टेक्नोलॉजी। बायोगैस नाले से कहाँ निकलता है यार? देखिए मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुझे कर सकते हैं। चाय में लगी देखो फोटो लगी होती है हर जगह, ठीक है? हाँ
क्या कहते हैं कि मालवीय जी की? मालवीय जी की निश्चित तौर पे कि जिनके वजह से फल फूल रहे हैं सभी लोग, उनके तस्वीर को, चलचित्र को रखना तो हमें लगता है अनिवार्य है, बनता है ऐसा। तो चलिए अब देखिए कितने लोग हैं गिन के आप। चाय भैया, चाय चाय चाय। जनाब देखिए, ये बात मोदी जी की कर रहे थे और सरकारी वादा करके खुद पलट गए। ये समोसे पे बात हुआ था। इनको बताना पड़ रहा है कि आप चाय जो है ऑर्डर कर दीजिए। और समोसे का क्या है हिमांशु जी? समोसा चल जाए, चलेगा? समोसा चल जाए। किसी दबाव में तो नहीं है आप? नहीं किसी दबाव में नहीं। ऑन कैमरा समोसे का पैसा एक समोसा, लेकिन ना ठीक है, कॉम्प्रोमाइज करेंगे। ये कह रहे हैं ये किसी दबाव में नहीं है, किसी दबाव में नहीं है। चलिए, ये सुन के हमें खुशी हुई कि हमने ऐसा कोई दबाव नहीं किया। ये अपने और ये 50,000 सब्सक्राइबर की पार्टी नहीं है, ये नॉर्मल पार्टी, आज की पार्टी। वो आगे तो लेंगे, वो तो आने वाले। अभी तो बोला जा रहा था कि यही पार्टी है। नहीं, देखिए यही दबाव में थे, ये इसी दबाव में थे, इसी दबाव में। थोड़ा कैमरा इधर करिए। जा रहा है। ये अधीर व्यक्ति फिर समोसे की तरफ पहुंच गया है। अब जाके इंग्रेडिएंट पूछिए यहाँ से इंग्रेडिएंट और वो कहे कि अभी वो दिखाइए जाकर। नहीं, वो पूछे ना कि भैया ये क्या है, तो कहेंगे आलूम जी नाम है इनका जी। देखिए कितना लगाव है लोगों को, ये दर्शाता है कि वो जानते हैं जो भैया दे रहे हैं उनका नाम आलूम जी है, काल्पनिक नाम। देखिए मैनिपुलेटिव पावर, मैंने कहा था कि जर्नलिस्ट में बहुत ज्यादा होता है। ये खुले तौर पे इतने लोगों के बीच में मैनिपुलेट कर रहे हैं। सचिन जी है हमारे साथ। अच्छा सचिन जी निश्चित तौर पे ओवर टू यू, अगर आप कुछ पूछना चाहें। स्थापित कर चुके हैं, एक दूसरा सचिन जो यहाँ पे वीटी में कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। इनके शुभ हाथों से कितने सारे स्टूडेंट्स होंगे जो समोसे खा के पास हुए हैं। तो ये भी अपने आप में हर एक इंसान का एक पृष्ठभूमि रहती है, इतिहास रहता है। तो ये भी हम कह सकते हैं कि इनकी एक क्वालिटी है। अब हम इनसे व्यक्तिगत रूप से अगर वैसे तो काफी चाय आ गई भाई, चाय बिना समोसे के। इनसे लीजिए चाय के बारे में पूछ रहा है। अच्छा भैया, कब से आप यहाँ पे मतलब काम कर रहे हैं, कार्यरत हैं? 4 सालों से। अरे आपके बातों में इतना दम नहीं कि गुटखा थूक सके। बनारसी लोग का अपना अलग ही एक तरह का छवि रहता है और आप देख सकते हैं, इसीलिए कोई कारण होगा, नहीं बताना चाह रहे नहीं, हैं। कारण ये है कि आपकी बात 10 रुपए ज्यादा महंगी है नहीं। अब 10 रुपए का गुटखा वो थूक नहीं पैसे भी मशहूर है, इसलिए भैया ने पैसे के टटल पे हम किसी चीज को नहीं नापते हैं। हमारे मित्र शुभम जी है, वो 10 रुपए का मूल्य लगा रहे हैं, लेकिन हम कह दे रहे हैं हम लोग पैसे के टटल पे किसी भी बात को नहीं मानते हैं, नहीं नापते हैं। लागू होता है ना, नहीं, मैं नहीं मानती। हम लोगों पे वो करता है ना एक्सेप्शंस। आप तो एक्सेप्शनल है वो। हाँ, अच्छा, पहले की स्टोरी पता है कि नहीं यहाँ की? ग्रेजुएशन तो आप यहीं से किए हैं। जी, लेकिन क्या है कि कोविड सफरर सर्वाइवर रह चुके हैं हम। पहले यहाँ पे ये होता था कि खाली हो गए हैं। दुकान पे आते थे और आर्ट्स फैकल्टी वाले लड़के बढ़िया से अपना खाते पीते थे और बिना पैसे दिए चले जाते थे। नहीं, हम ऐसा एक आध दो बार हुआ होगा। अच्छा, 1-2 बार आर्ट्स फैकल्टी का करेंगे बात। एक बार ऐसे अंदर जाना, इधर से अंदर जाकर के मालवीय जी को भी दिखाना, सबको दिखाना। हाँ दिखाते। अब शूज पहन के कैसे जाएं, वो बना रहे हैं ना। ठीक है वो जाएंगे नहीं यार, आप लोग एक बार जाइए ना, कोई तो मैं कहूँ। जाइए पहले आप कहिए क्वेश्चन क्या पूछना है? पूछिएगा कि अच्छा भैया आप कब से दुकान लगाए हुए हैं, तो मैं आती हूँ। आइए जी भैया, आपका नाम? संजय जी। हमारे साथ संजय जी हैं जो काफ़ी समय से यहाँ पे कार्यरत हैं। जी, आप कितने दिन से यहाँ पे कार्य में लगे हुए हैं? हम बचपन से हैं। बचपन से लगे हुए हैं, ठीक है, लीजिए। अच्छा, तो मतलब कि आप यहीं काशी के ही निवासी हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, तो आपकी मतलब कि ये जो दुकान है ये आपने ही खोला है या मतलब कि? जी, हमारे दादाजी से। पर दादाजी की। अच्छा, तो इतनी पुरानी है लगभग ये कम से कम आपको 70 साल पुरानी है। अच्छा, हाँ, क्योंकि हम लोग भी बहुत सालों से यहाँ पे आ रहे हैं, बीएचयू के छात्र रह चुके हैं और बहुत पुरानी दुकान है, इसीलिए शायद इतने समृद्ध और खासियत भी है अपने में। तो हम यही पूछना चाहेंगे कि यानी कि कितने अप्रॉक्सीमेटली मतलब आपके ऑडियंस बन जाते होंगे दिन में लगभग? इसका कोई काउंट नहीं है, कभी कम होते हैं कभी ज़्यादा होते हैं, मार्केट के ऊपर है। भी है यहाँ पे विश्वनाथ जी। अभी तो छुट्टी चलेगा धीरे धीरे तो और कम होते जाएंगे, गर्मी आएगा फिर ठंडी आएगा तो बढ़ते
बढ़ते जाएंगे, तो मौसम के ऊपर डिपेंड करता है ये। तो ये ऐसे व्यक्ति हैं जो BHU को समृद्ध होते हुए अपने सामने देखे हैं। ये कह रहे हैं कि बचपन से ही यहाँ पे ये लगे हुए हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे दुकान यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आपकी चाय? मेरी चाय दीजिए। अब आप लोग भी पूछिए, मैं चाय पी लूँ। हाँ, एक सेल्फी हो जाए। सेल्फी लेते हैं, आप भी आ जाइए। सेल्फी लेते भैया जी। लो ऐसे हैं। अरे यार देखिए दोस्तों, ये सेल्फी है। हम कहाँ गए? शिवम कार्तिक के बगल में आ जाइए, कार्तिक के बगल में खड़े हो। ये है सेल्फी का पूरा रौद्र रूप। रौद्र रूप। वो आ जाए अभिषेक, कोई कैमरा पकड़ लो भाई। सेल्फी का रौद्र रूप हम पकड़ लें। आ जाइए, आप भी आ जाइए, छूते मत रहिए। और हाँ, सभी लोग आ जाए भाई, रिपोर्टिंग करते। है तुम देखो। चाय आप नहीं पी पा रही है? नहीं, मैं ठंडा चाय पीती हूँ। बहुत जैसे में पीते रहिए। एक तो ये 50,000 की पार्टी और ठंडा चाय, बस। और कुछ बोलना चाहेंगे आप? नहीं, हमें मैं लगता है पूछना कि चाहूँगा आपसे, चाय को आप बता सकती हैं? चाय के लिए अगर कोई शब्द आप बता सके तो? चाय तलब। तलब चाय की पहली या आखिरी? बीच की। बीच की? ये कोई बात नहीं होती। नहीं, पहली क्या है, प्राथमिकता हम नहीं रखते हैं। किसी चीज़ को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए कि अगर अवेलेबिलिटी ना रहे तो आप एकदम क्रेजियस लेवल पे चले जाएं। अच्छा। तो ये मेरी प्रवृत्ति रही है, इन नेचर है। बाकी इसीलिए मैंने कहा ना पहली ना आखिरी, बीच। बनारस में इसके अलावा और कहाँ की चाय आपको अच्छी लगती है? मुझे देखिए, मैं पांडेपुर साइड से आती हूँ, तो वहाँ पे भी ऐसे बहुत सारे फेमस चाय के दुकान हैं। और फेमस अगर हम बात करें तो बनारस में एक जो लालपुर साइड हाईवे पे एक चाय, मलाई वाली चाय है। हाँ। और ख़ास करके इस समय वो बहुत ही फेमस है, क्योंकि काफ़ी लोग उसमें, भाई क्वालिटी है, क्वालिटी शुडंट बी कॉम्प्रोमाइज विद क्वांटिटी। और जगह भी अच्छा खासा, वहाँ बैठने का हाँ, बहुत जगह अच्छा है। हाईवे है, तो यही एक कारण है। मैं पूछना चाहूँगा अनामिका जी से, ये तो हो गई बातें, लेकिन आज होली का त्यौहार है और होली का त्यौहार है, तो हम जाना चाहते हैं उनके घर पे। गुजिया वगैरह तो बना ही होगा। नहीं, देखिए, निश्चित तौर पे हम आपको आमंत्रित करते हैं। लालच वाली बात हो अरे क्या यार, घर पे जाना है, गुजिया बनवाना है। अब बनवाना है ना? हाँ, तब ठीक है, बनवा के खाइए तो ठीक है। बनता है गुजिया, मम्मी नहीं बनाई है घर पे। बनवा के खाने में और मंगवा के खाने में बहुत फर्क होता है। बहुत पब्लिक इंटरेक्शन तो ही तो किए हैं। आप अगर लेना चाहें पब्लिक। जी, मैं आप लोग से पूछना चाहूँगा, आप लोग कहाँ से? आप BHU के स्टूडेंट? किस डिपार्टमेंट से? सोशल फैकल्टी से। सोशल साइंस फैकल्टी? सोशल साइंस। अच्छा, किस ईयर में हैं आप? फर्स्ट ईयर। VT, अगर आपको कुछ कहना हो VT के बारे में, इस जगह के बारे में? जी, VT के सर बारे आप पहले आज साइड होइए। क्या बात है। अभी ये तलब है VT पे, ये तलब है। ऐसे छोड़िए ओपन में चलिए दोस्तों, एक सेकंड आइए, यहीं पे खत्म करते हैं। बहुत हुई बात, बहुत हुई चर्चा। यही रहा पत्रकारिता के छात्र भी BHU के। चर्चाओं का जो है कोई अंत नहीं है। जितना ज़्यादा आप किसी भी एक मुद्दे को पकड़ लीजिए, खास करके हम लोग तो जर्नलिज्म डिपार्टमेंट के हैं, तो वो आगे घिसता चला जाता है। और भारत खास करके बहुत समृद्ध रहा है इन सभी चीज़ों में, तो आपको आज वो छवि निश्चित तौर पे देखने को मिलती होंगी। और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो भविष्य में हम लोग निश्चित तौर पे बात करेंगे। हिमांशु जी, आपके चैनल पे चलिए फ्रेम में सबको लीजिए, थोड़ा सा और पीछे चलिए। ये रहे सभी लोग, हमारे लोग। और कैमरे के पीछे पीछे बहुत ही जी हैं जो बहुत देर से लगे हुए हैं, इनको भी विशेष तौर पे धन्यवाद देना चाहिए हम लोगों को कि इतना ज़्यादा कैप्चरिंग वो कर रहे हैं अपने, क्योंकि इनके अंदर क्वालिटी भी है ना। बिल्कुल है। हाँ, ये पहले से ही शायद इन डिज़ाइनिंग वगैरह काफ़ी कर चुके हैं। तारीफ निश्चित तौर पे करना चाहिए, आप तारीफ़े काबिल हैं। तो हम जो कहते हैं ना कि भगवान ने कोई चीज़ तारीफ़े काबिल बनाया है, तो आप अगर तारीफ नहीं कर रहे हैं तो वो गुस्ताखी है। इनको देख के पता चलता है कि ये वीडियोग्राफर, फोटोग्राफर, सिनेमेटोग्राफर, संपर्क करें आप लोग। वर्ड के अलावा क्या होता है आज मुझे समझ में आ गया। आज मैं समझा। आप लोग कमेंट्स में जो है अगर कुछ ऐसी रिलेटेड क्वेरीज हो तो आप निश्चित तौर पे पुट आउट कर सकते हैं, वो उसको शॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है दोस्तों, हैप्पी होली इन एडवांस। हाँ, एक बार हैप्पी होली इन एडवांस। सभी को सेफ रहिए और होली खेलिए, मस्ती करिए और सेफली करिए जो भी करिए। जाते जाते मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा।
हमने अभी अपना संवाद स्टार्ट किया डिपार्टमेंट से, डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म। कैमरे के पीछे कलाकार हैं जो कि फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट से पढ़ाई किए हैं और फिर जर्नलिज्म सीखने के लिए जर्नलिज्म डिपार्टमेंट में डिप्लोमा कर रहे हैं। तो ऐसे ही सभी लोग, जो कोई लोग यहाँ पे मास्टर्स कर रहे हैं, कोई लोग डिप्लोमा कर रहे हैं, और सभी लोग संगठित होकर के कुछ एक काम करते हैं, ठीक से रहते हैं। माहौल यहाँ बढ़िया है, कोई भी दिक्कत नहीं है। हम अभी खड़े हैं विश्वनाथ मंदिर, न्यू विश्वनाथ मंदिर, जो आपने मीम और हर जगह वीडियोज़ में सुना होगा कि विश्वनाथ मंदिर जाना है कि न्यू विश्वनाथ मंदिर जाना है। तो ये न्यू बिरला मंदिर भी बोला जाता है इसको। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय का प्रांगण बहुत ही खूबसूरत है, लाजवाब। कॉफी पिए आप लोग। सबसे ऊंचा शिखर है ये इंडिया का, जो इनका त्रिशूल है, जो सबसे ऊपर शिखर बनाया गया है। दरअसल 4 टेम्पल आर्किटेक्चर 3 होते हैं और बेसिकली उड़ीसा को जोड़ा तो 4 होते हैं। हाँ, ये सब कमेंट बॉक्स में लिखे, बच्चे हैं, थोड़ा सा बताइए। एक मेरा सवाल था नामक्या जी से, इन्होंने कहा आइए और कॉफ़ी जो है आप लोग पीजिए। और एक चीज तो ऐड इन करना भूल गया शिवम जी की तरफ से। ये कह रही थी ये कुछ